अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज के वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में बाकायदा तौर पर बात करेंगे कि पार्टनरशिप के मसाइल क्या है, पार्टनरशिप के फ़ायदे क्या है। ब्रदर, पार्टनरशिप आम तौर पर दो तरह का होता है। एक पार्टनरशिप वो है जो एक का पैसा हो और दूसरे की तरफ से वक़्त हो। एक पैसा दे रहा है कि भाई ये पैसा मिसाल के तौर पर इसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, और दूसरा जो है वक़्त दे रहा है इसी चीज़ में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इसी चीज़ को दूसरा बंदा क्या करता है, सेल करता है। तो एक तरफ से पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जबकि दूसरे के ज़िम्मे इस चीज़ को सेल करना होता है। दूसरे के ज़िम्मे कारोबार को बाकायदा तौर पर वक़्त देना होता है। एक पार्टनरशिप ये हुआ। तो ये पार्टनरशिप जब कोई करेगा तो इसमें वक़्त का तयन होगा कि इतने वक़्त के लिए इतना पैसा मैं आपको इस कारोबार के लिए दूंगा कि इस चीज़ में इन्वेस्ट करें, एक मखसूस चीज़ में इन्वेस्ट करेगा। और ये भी मालूम होगा कि जब आप इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसका मुनाफा 50% आपको मिलेगा, 50% मुझे मिलेगा। दोनों के बराबर मुनाफा भी बराबर का तकसीम होगा। मैं ख़ुद भी पार्टनरशिप लोगों के साथ करता रहता हूँ। हमारा भी यही तरीक़ाकार है कि मेरा वक़्त होता है, हम चीज़ों को सेल करते हैं, जबकि दूसरे का पैसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपना ही पैसा भी है, हम ख़ुद भी दूसरे कारोबारी के साथ कारोबार भी करते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह आता है कि वो हमें कहता है कि भाई मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, तो पार्टनरशिप के बंदे भी तकरीबन अच्छे खासे मौजूद है और भी रोज़ बरोज़ आते रहते हैं। तो ब्रदर, पार्टनरशिप का तरीक़ाकार ये है कि मिसाल के तौर पर किसी चीज़ में आपको मुनाफा मिला, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसमें से 10,000 रुपये आपको मुनाफा मिला, तो 5,000 रुपये जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको मिलेगा, और 5,000 रुपये जो दुकानदार होगा, जो बिज़नेसमैन होगा, उसे मिलेगा। क्योंकि 50% एक को जाएगा और 50% दूसरे को जाएगा। यही तरीक़ाकार बेहतर है। और पार्टनरशिप में ये भी तय होना चाहिए कि मुनाफा जो होगा हम कितने दिन के बाद निकालेंगे। मुनाफा आमतौर पर जो बैंक को होते हैं वो जो मुनाफा देते हैं तो 40 दिन के बाद मुनाफा निकालते हैं, तो यही 40 दिन बेहतर है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में अगर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट के लिए देता है, तो दुकानदार हज़रात अगर मुनाफे को पहले से शुदा कर दे तो ये बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि बाद में अख्तलाफात इसमें नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये चीज़ है, ये 30 रुपये पे आया है और आपने उसे बताया कि ये 50 पे आसानी से सेल होगा, मैं इसको 50 में सेल करूँगा, इसमें 20 रुपये मुनाफा है, 10 रुपये आपका होगा और 10 मेरा होगा। बाद में अगर इस चीज़ की प्राइस घट जाए, बाद में अगर इस चीज़ की प्राइस बढ़ जाए, तो फिर ये दुकानदार के ज़िम्मे होगा। दुकानदार का भी इसी में बेहतरी है। बाद में ये बातें नहीं होंगे कि भाई हमने ये चीज़ 30 का लाया था, आपने इसको 60 पे सेल किया, आपने इसको 70 पे सेल किया, नहीं। और इस चीज़ से भी बारे ज़िम्मा दुकानदार भी होगा और जिसने पैसे इन्वेस्ट किया होगा। क्योंकि बात चीज़ें जो होती हैं, मिसाल के तौर पर इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगर ये 40 दिन में न चले तब भी दुकानदार इसी बंदे को पैसा वापस करता ही होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़ सेल नहीं होता, बाज़ औक़ात मार्केट स्लो होता है, स्लो होने की वजह से पैसा रनिंग में नहीं होता। तो दुकानदार हज़रात इस तरह करेंगे, आसान तरीक़ाकार होगा। अगर किसी का बड़ा सेटअप है तो बड़ा सेटअप से आसानी पैसे निकल सकते हैं, तो बड़े सेटअप से आसानी वक्तन फ़वक्तन पैसे निकालेंगे और 40 दिन जैसे ही पूरे होंगे दोबारा पहले वाले बंदे को पैसे वापस करना होगा। अगर वो चाहे तो दूसरी दफ़ा पैसा पार्टनरशिप के तौर पर इन्वेस्ट कर दे, अगर चाहे तो ना करे। दूसरा पार्टनरशिप इस तरह होता है कि एक भी अपना पैसा दे देता है, जबकि दूसरा भी अपना पैसे दे देता है। एक ने मिसाल के तौर पर 5 लाख इन्वेस्ट किया, जब दूसरे ने भी 5 लाख इन्वेस्ट किया, और एक की तरफ से भी बाकायदा तौर पर वर्क होता रहता है, जबकि दूसरे की तरफ से भी बाकायदा तौर पर वर्क होता है। बराबर का वर्क भी करते हैं, बराबर का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हालात का बराबर का मुकाबला करते हैं। तो ये बेहतर है। ये इस तरह बेहतर है कि जब पार्टनरशिप में 2 बंदे होंगे और दोनों का पैसा एक जैसा इन्वेस्ट होगा और दोनों वक्त भी एक ही वक्त पे वर्क करते हैं, एक ही वक्त पे
वर्क से छुट्टी करते हैं, या मसलन एक सुबह होता है एक शाम को होता है, बराबर के हिसाब से काम भी करते हैं। तो इसमें यह फ़ायदा है, ख़ासकर इसका यह फ़ायदा है कि अगर हालात आ जाए तो एक बंदा एक तरफ हालात का मुकाबला करेगा, जबकि दूसरा दूसरे हालात का दूसरी तरफ मुकाबला करेगा। एक बंदा एक सेमत से कारोबार के मसले मसाइल हल करेगा, जबकि दूसरा बंदा दूसरे सेमत से मसले मसाइल हल करेगा। या इस तरह हो कि एक बंदा शॉप पे बैठता रहता हो, दूसरा सामान ले आता हो, तो एक बंदा मार्केट से सामान ले आता रहता है जबकि दूसरा सेल करता है। तो ये पार्टनरशिप होया। लेकिन बाज़ औक़ात लोग पार्टनरशिप तो करते हैं, लेकिन ये मुतय्यन नहीं करते कि हमारा पार्टनरशिप जब आखिर में हम इसको बंद करेंगे, क्लोज़ करेंगे, तो हमारा बंद करने का तरीक़ाकार क्या होगा। बाज़ लोग यही कहेंगे कि भाई पार्टनरशिप तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन आप बंद करने की बात कर रहे हैं। ब्रदर, बंद करने की बात पहले से इसलिए तय होना चाहिए, इसलिए से लीक पड़ होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में छोटी छोटी बातों से कभी कभी लोग नाराज़ होते हैं, छोटी छोटी बातों से इख्तलाफात हो जाते हैं और पार्टनरशिप टूट जाता है। तो पार्टनरशिप टूटने से पहले आपका ये भी होना चाहिए कि हम किस तरीके से पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, कितना मुनाफा आपको मिलेगा, कितना मुझे मिलेगा, कितना वर्क आप करोगे, कितना वर्क मैं करूँगा। और ये भी बात बताना होगा कि कितने दिनों के बाद पैसे का रिकवरी होगा, और कितने दिनों के बाद जो है ना, अगर हमारा पार्टनरशिप टूट जाए तो सामान सारा का सारा आपके ज़िम्मे होगा या मेरे ज़िम्मे होगा, नुकसान सारा का सारा आपके ज़िम्मे होगा या मेरे ज़िम्मे होगा। तो ये सब कुछ तय होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल मैं दे देता हूँ। मिसाल इस तरह है कि दो बंदों का पार्टनरशिप है, दोनों का पैसा भी इन्वेस्ट किया है एक चीज़ में, और दोनों ने वक़्त भी दोनों कारोबार को वक़्त भी दे रहा है। मिसाल के तौर पर एक होटल है, एक होटल में दो बंदों का 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख एक की तरफ से, 5 लाख दूसरे की तरफ से, और दोनों पार्टनर है। अगर किसी बात पर वो नाराज़ हो, उनके दरमियान इख्तलाफात आ गया, तो अगर ये बात पहले से तयशुदा हो कि सामान जो होगा होटल का, उसको किस हिसाब से हम बराबर में तकसीम करेंगे, या उसके पैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देगा, एक पार्टनर चला जाएगा। इसी तरह कुछ मसले मसाइल पहले से जो है ना तय होना चाहिए, और उस बाद में जो नाराज़गी आती रहती है, बाद में जो कारोबार को छोड़ दिया जाता है, पहले से ही लिख पढ़ होना चाहिए, ताकि बात की नाराज़गी आसानी से हल हो सके और बात की मुश्किलात से बंदा आसानी से बच सके। तो ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में आपको मैंने दो बातें बताया। फ़ायदा जो बताया, फ़ायदा ये बताया कि एक सेमत से एक बंदा जो है ना हालात का मुकाबला करेगा, जबकि दूसरे सेमत से दूसरा बंदा मसले मसाइल का मुकाबला करेगा। और नुकसान ये बताया कि आखिर में जब कारोबार को हम ख़त्म करेंगे, कारोबार को कोई बंदा ख़त्म करेगा पार्टनरशिप में, तो ख़त्म करने के तरीक़ाकार कौन से होंगे। अगर खुदा न खास्ता पार्टनरशिप नुकसान तो हुआ है, नुकसान किस तरह तकसीम किया जाएगा। तो जब मुनाफे का पता लग सकता है कि मुनाफा इतने दिनों बाद तकसीम होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट इतना होगा, हमारा कारोबार का तरीक़ाकार ये होगा, हम इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम इस चीज़ का कारोबार करेंगे। आखिर में हम अगर कारोबार को छोड़ना चाहें तो इन उसूल ज़वाबित से हम छोड़ेंगे, तो यही पार्टनरशिप बेहतर है, यही पार्टनरशिप आगे चल सकता है। और बाज़ औक़ात पार्टनरशिप इस तरह के बंदे के साथ करना चाहिए जो आपके दिमाग का ही बंदा हो और आपके कारोबार जैसा उसका तजुर्बा हो। अगर आपके जितना तजुर्बा नहीं है लेकिन वो छोटे कारोबारी है, तो पार्टनरशिप में एक अंदाज से सोचेगा, जबकि दूसरा अंदाज से सोचेगा। खुदा न खास्ता पार्टनरशिप में कोई मसला आ जाए या पार्टनरशिप छोड़ना चाहे तो एक अंदाज से सोचेगा, जबकि दूसरा अंदाज से सोचेगा। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि पार्टनरशिप में बाज़ औक़ात क्योंकि पैसों का मामला होता है और छोटे छोटे पैसों से पार्टनरशिप में इख्तलाफात पैदा होते हैं। इख्तलाफात इस तरह होते हैं कि बंदा लालच करता है कि मुझे 50% के बजाय अगर 55 या 60% मिल जाए तो ये मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन बात तो इसलिए बेहतर तो है कि एक बंदे को ज़्यादा मिल जाए, एक को कम मिल जाए, लेकिन अगर बराबर की बात ना हो, पार्टनरशिप में बराबर की बात ना हो, तो दूसरे बंदे के भी दिल में ये बात आ जाती है कि अगर एक को 65% मुनाफा ले रहा है, मुझे 35% मुनाफा मिल रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। इससे बेहतर है कि मुनाफा भी 50% दोनों के दरमियान तकसीम हो और दोनों के दरमियान उसूल और ज़वाबित हो, अखलाक से तरीक़ाकार के मुताबिक काम हो, तो ये पार्टनरशिप आगे चल सकता है। लेकिन अगर किसी का पार्टनरशिप अच्छी तरीके से नहीं चल रहा तो इसका एक अच्छा खासा हल है। इसका एक अच्छा खासा हल है, अगर किसी दो बंदे एक पार्टनरशिप कर रहे हैं या दोनों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है और दोनों का वक़्त भी एक जैसा लग जाता है,
मिसाल के तौर पर एक शॉप में दो ही बंदे काम करते हैं, या एक होटल है और दो मालिक एक होटल में बैठे रहते हैं, तो अगर उनका पार्टनरशिप सही तरीके से नहीं चल रहा तो ये उसूल और ज़वाबित के मुताबिक पार्टनरशिप को तोड़ दे और अलग अलग कारोबार शुरू कर दें। ऐसे ये फ़ायदा होगा कि एक का भी बिज़नेस आगे चलेगा और दूसरे का भी बिज़नेस आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में अख्तलाफात होंगे तो अख्तलाफात होने की वजह से दोनों को नुकसान है, दोनों का कारोबार अच्छा खासा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आपको जो बिज़नेस दिखाई दे रहा है, जो बेकरी में आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ, ये भी बेकरी भी दो पार्टनरों का कारोबार था। दो पार्टनर थे, एक अफ़गानी था और एक हमारे KPK का था, लेकिन उनके दरमियान इख्तलाफात किस बात पर आ गया वो बात भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ब्रदर, एक ने इन्वेस्टमेंट किया था 4.5-5 लाख रुपए, दूसरे ने भी इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन उनके दरमियान इख्तलाफात इस तरह आ गया कि एक का ख़र्चा, एक जो है रोज़ाना के हिसाब से मुर्गी का आता रहता था, पुलाव कारोबार के पैसे से खाता रहता था, जबकि दूसरा बिल्कुल ज़ीरो खर्चा करता रहता था। तो ये करते करते उनका कारोबार बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, उनके दरमियान इख्तलाफात आ गए। बिलाखिर उन्होंने कारोबार छोड़ दिया और वो अपने ही रास्तों से एक दूसरे रास्ते से हट गए और वो उन बहरहाल चले गए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।